अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल नंबर 2 है। आज जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। और अगर आपके जहन में है तो ओम्स लॉ स्टेट करता है कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी वोल्टेज बढ़ाने से किसी भी सर्किट में करंट इंक्रीज़ करता है प्रोवाइडेड दैट द रेजिस्टेंस इज़ केप्ट कांस्टेंट, यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट इस जगह पर R होता है, यानी रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करना है। तो V इज़ इक्वल टू IR। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और अगर यहाँ से आप करंट मालूम रेजिस्टेंस मालूम करना चाहें, यानी आर की वैल्यू मालूम करना चाहें, तो ये जो आई मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आर किसके इक्वल आ जाएगा? वी अपॉन आई। यानी अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी सर्किट में आपको सर्किट का वोल्टेज और करंट मालूम है तो फिर आप उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जब आप प्रैक्टिकल राइट करेंगे अपनी जर्नल पर, तो सबसे पहले ये लिखेंगे एक्सपेरिमेंट। इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप, ये आप ऊपर टाइटल पे लिखेंगे। ये ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके साथ ही अच्छा, मैं देख रहा था कि मैंने पेंसिल यहाँ रखी थी, ये आ गई, तो मैं आपके सामने अब कट करता जाता हूँ। ये लिखना है आपने, ठीक, और इसे काट दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। वाइवा जब पूछने आएगा कोई शख्स तो आपसे इसमें से क्वेश्चन करेगा, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ना लिखें, कोई हर्ज नहीं है। फाइनल में आपने नहीं लिखनी है, और फार्मूला आपने ज़रूर लिखना है। ये आपने ज़रूर लिखना है, इसका नंबर होता है फाइनल में, और ये मेथड है, 1 नंबर का आपने मेथड है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन बच्चों को कि वो मेथड वो लिखें जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की है। बुक वाला मेथड याद करके उसे रटने की कोशिश नहीं करें। अच्छा, नीचे ये ऑब्जर्वेशन कॉलम है नंबर 1। ये तो एक्सपेरिमेंट का सीरियल, पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरी ऑब्जर्वेशन, चौथी ऑब्जर्वेशन, वटेवर जो जितनी आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं उतनी। और इस जगह पर एमीटर रीडिंग, यानी करंट कितना आ रहा है, इस जगह पर लिखते हैं। वोल्टेज मीटर पे कितना आ रहा है, यहाँ लिखते हैं। और यहाँ पे कांस्टेंट यानी आर की वैल्यू मालूम करने के लिए वोल्टेज ऊपर रख के करंट से डिवाइड कर देते हैं, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी वोल्टेज की उसे ऊपर रखेंगे, और यहाँ जो वैल्यू आएगी करंट की उसे नीचे रखेंगे, और फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा यहाँ। और ये कांस्टेंट आंसर चला होगा, यानी सब में एक जैसा आंसर आ रहा होगा। और इसके बाद आपने ये रिज़ल्ट लिख देना है, और ये रिज़ल्ट की पूरी डाल देंगे। ये प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। इसमें डायग्राम एक ये बनी हुई है, ये आपको समझाने के लिए बनाई गई है। इसको ड्रॉ नहीं करना होता, ना इसे जर्नल में ड्रॉ करना है, ना इसे फाइनल की कॉपी में, फाइनल एग्जाम में ड्रॉ करना है। और ये नीचे ये सर्किट डायग्राम कहलाती है, ये आपने ड्रॉ करनी है, इसका 1 नंबर होता है। तो 1 मार्क के लिए आपने इसको ड्रॉ करना है, तो आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। नीचे प्रिकॉशंस लिखे हुए, ये आपके पढ़ने की चीज़ है, इसे जर्नल पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसे फाइनल एग्ज़ाम में भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो लिखने का काम हो गया, आप यहाँ से ये देख लेंगे। और परफॉर्मेंस के लिए आप देख लें कि ऑपरेटर्स आपके पास किस किस्म का होता है। ये देखिए, ये बैटरी रखी हुई है आपके सामने, और इस बैटरी के साथ ये रियोस्टेट कहलाता है, ठीक है। इस रियोस्टेट पे ये जॉकी होता है जो मूव करता है लेफ़्ट राइट, इससे वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक नॉब ये लगी हुई है, एक वायर यहाँ लगाया जाता है, और एक नॉब इधर लगी हुई है, ये नीचे, एक वायर यहाँ लगाया जाता है। और इसके बाद ये देखें, ये वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर में आप ये देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये तो कॉमन है ब्लैक, और यहाँ देखें ये क्या लिखा है, ये 3 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है। अब डायल बनाएं आप ज़रा, ये डायल भी देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 0, और 0 से ये कहाँ तक जा रहा है, ये 3 वोल्ट्स तक जा रहा है। ये वोल्टेज का V सिंबल इन्होंने बना दिया यहाँ पर। और ये देखें, ये 0 से कहाँ तक जा रहा है, 15 तक। तो अगर मैं ये और ये कॉन्टेक्ट्स यूज़ करूँ तो मुझे ये नीचे वाला स्केल पढ़ना है, 0 से 3 वाला, क्योंकि यहाँ उन्होंने रेंज लिख दी है 0 to 3। और अगर मैं ये और ये दोनों कॉन्टेक्ट्स यूज़ करूँ तो ये 0 से कहाँ तक जाते हैं, ये देखें
15 तक, तो फिर मुझे ऊपर वाला स्केल पढ़ना है। तो इसलिए मैं अपने प्रैक्टिकल में ये कॉन्टेक्ट्स यूज़ करूँगा दोनों, इसलिए कि मैं जो बैटरी यूज़ करूँ उसमें 2 सेल हैं और एक सेल 1.5 वोल्ट्स का होता है, ये 1.5 और ये भी 1.5, तो टोटल मैक्सिमम मेरे पास 3 वोल्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैं मीटर पर भी 3 वोल्ट्स वाला स्केल यूज़ करूँगा, यानी ये नीचे वाला स्केल। और इस पर आप देखें, अच्छा मैंने इसकी डायग्राम बनाई ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा ईजी हो। ये वोल्ट मीटर है, तो मुझे ये स्केल यूज़ करना है यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो देखें 0 to 1 वोल्ट्स के दरमियान में ये 10 डिवीजन्स हुए हुए हैं, छोटे छोटे से डिवीजन। और यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 1 वोल्ट है ये डिवाइड है 10 डिवीजन्स में, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10 अगर मैं करूँ तो आएगा 0.1 वोल्ट्स, यानी कि ये एक डिवीजन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0.1 वोल्ट्स का है। और ऐसे ही इसके बाद आप ये देखें, ये एम्पेयर मीटर है, इस पे ए लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, और इस पे मैं ये दोनों कॉन्टेक्ट्स यूज़ करूँगा। इन कॉन्टेक्ट्स में देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.6 एम्पेयर, तो 0 से 0.6 एम्पेयर। और यहाँ अगर आप आएँ डायल पर तो देखें ये 0 और ये क्या है 0.6, तो 0 से 0.6 एम्पेयर, ये नीचे वाला स्केल, ये मैंने रीड करना है। ठीक है, ये मेरा स्केल हो जाएगा, इसी को मैं रीड करूँगा। और आप ये देखें कि 0 से 0.2 एम्पेयर कितने डिवीजन्स हैं बीच में, ये देखें यहाँ से ये काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन्स में डिवाइड है। तो अगर 0.2 को मैं 10 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा 0.02 एम्पेयर, यानी ये जो एक डिवीजन है यहाँ पर, ये जो एक डिवीजन है ये 0.02 एम्पेयर के इक्वल है। मैंने ये याद रखना है और फिर मैंने रीडिंग्स परफॉर्म करनी है। तो अब देखें आप कि ये अब ऑपरेटर्स है आपके सामने, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स आपके सामने रखे हैं। आपने क्या करना है, पहले एक वायर लेके इन दोनों को कॉमन कर देना है, यानी इन कॉन्टेक्ट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। उसके बाद वायर को लेके ये और इस कॉन्टेक्ट से आप टाई कर देंगे, और इसके बाद आप इधर से वायर लेकर इससे कनेक्ट कर देंगे रेजिस्टेंस से, और इस रेजिस्टेंस के इस वाले पॉइंट से वायर लेके ये एम्पेयर मीटर से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से लेके ये आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे देखें, ये पूरी सर्किट डायग्राम बना दी है आपने। और ये वोल्ट मीटर यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट। तो अब यहाँ देखें, मैंने यहाँ ये सर्किट डायग्राम के मुताबिक ये सर्किट लगा के रखा हुआ, ये देखें, ये मैंने वायर्स लगा दिए इधर, ये मैंने शॉर्ट कर दिया इसको, इन दोनों कॉन्टेक्ट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से मैंने देखें ये मैं वायर लेके गया हूँ, तो ये मैंने ज्वाइन किया यहाँ से लेके ये इसके साथ, और यहाँ ये दूसरी तरफ से ये निकाला है मैंने नीचे से, और इसको मैं देखें आप कहाँ लेके आया हूँ, इस रजिस्टर के साथ ये वाला, और आगे मैंने एम्पेयर मीटर लगा दिया, और ये सर्किट डायग्राम्स के हिसाब से आपने ज्वाइन करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये देखिए, अच्छा मैं अगर इसको स्टैंड पे रखता हूँ कैलकुलेटर कैमरा को, तो फिर ये सब कुछ नज़र नहीं आता है। अब आप ये देखें नीडल्स कहाँ हैं। अब ये मैं अगर इसको मूव करूँ, ये देख रहे हैं, ये जब मैं इसे मूव करता हूँ तो वहाँ से डिफ्लेक्शन नज़र आता है, वोल्टेज भी चेंज होता है और करंट भी चेंज होता है। तो मैं पहले इसे बिल्कुल, ये देखें, ये 0 पे लेके आया सिर्फ इस जगह पर, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ कि यहाँ रीडिंग क्या आ रही है, ये देख रहे हैं। तो वोल्ट मीटर्स पर ये नीडल आ गई 0 पर, और करंट मीटर पर भी ये आ गई 0 पर। अब मैं क्या करता हूँ कि इस रियोस्टेट को मूव करता हूँ, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा हूँ, और देखें आपको वोल्ट मीटर पे नीडल डिफ्लेक्ट करती नज़र आ रही है, आगे जाती नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैं इसे, चलें, अब मैं यहाँ मैंने सेट किया। अब देखें मेरे पास वोल्टेज पे कहाँ नज़र आ रहा है, ये देखें, ये जो वोल्टेज है इस पे नीडल मुझे कहाँ नज़र आ रही है, ये 1 2 3, ये 3 पे नज़र आ रही है। और मैं कह के गया था कि वोल्ट मीटर पर एक डिवीजन 0.1 की है, तो अगर ये 3 पर आ रहा है, यानी ये 3 पे नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास वोल्टेज हो गया 0.3, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और अब मैं देखूंगा कि करंट मेरे पास कितना आ रहा है, ये देखें कितने डिवीजन है ये 1 और ये 2 डिवीजन्स हैं। और मैंने क्या बात कही थी अभी
कि 0 से 0.2 के दरमियान में 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन है 0.02 एम्पियर्स की, यानी 0.02 एम्पियर, 0.04 एम्पियर। तो ये मेरे पास आ गया 0.04 एम्पियर। इस कॉलम में क्या करना है, V ऊपर रखना है, I नीचे रखना है। तो V ऊपर रखेंगे यानी 0.3 ऊपर रखा, और I ये आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस की एक वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक बार फिर रियोस्टेट से ये वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा किया आपने, वो देख रहे हैं नीडल आगे चली गई, और इस नीडल के साथ साथ देखें यहाँ भी ये नीडल आगे जा रही है। तो वो देखें ये तकरीबन 0.6 पे मैं लाने की कोशिश करता हूँ। ये अच्छा कोई कांटेक्ट लूज है शायद इस वजह से। अच्छा ये 0.6 पर आगे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिवीजन हो गई। तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.6 वोल्ट्स, ये वोल्टेज है मेरे पास। अब मैं करंट देख लेता हूँ, करंट पे ये कौन सी डिवीजन आ रही है, 1 2 और ये 3, तकरीबन 3। एक डिवीजन 0.02 की है, दूसरी 0.04 की हो जाएगी, और तीसरी 0.06 की हो जाएगी। तो मेरे पास रीडिंग आ गई 0.06। इसे मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ इस जगह पर, और एक दफ़ा फिर रीडिंग परफॉर्म कर लेते हैं। ये मैं लेके आ गया, अच्छा कोई कांटेक्ट अगर लूज़ हो तो ये फिर सर्किट हिलता रहता है। तो ये देखें, ये मैं इसे मूव करते हुए ये 0.9 वोल्ट्स पर आ गया यहाँ, और यहाँ आप देख लेंगे कि करंट कितना आ रहा है। तो मेरे पास करंट 1 1 2 3 4 5, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 0.1 वोल्ट्स आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पे 0.9, और यहाँ अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 0.02 इंटू 5 ये मल्टीप्लाई करके यहाँ एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपने वोल्टेज ऊपर रखना है और डिवाइड कर देना है, तो यहाँ आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज़ लिख लीजिएगा, मैं PDF शेयर कर दूँगा। तो आप इस परफॉर्मेंस को फिर अपनी लैब में करके और जर्नल अपना चेक करवा लेंगे। आप मंडे के दिन अपना जर्नल चेक करवाते हैं। इस बात को याद रखें कि आपने मंडे ही के दिन हर दफ़ा अपना जर्नल ला के चेक करवाना है। अगर आप पूरा जर्नल नहीं लाते हैं वेट की वजह से, तो एटलीस्ट उसके जिस पेजेस पे प्रैक्टिकल लिखा है वो चेक करवाएं, फिर उसे जर्नल पे जाके अप्लाई कर दें। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह अगली बार नेक्स्ट लैब प्रैक्टिकल के साथ आपसे बात होगी। तो ये आप परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।